जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो टर्की विज़िट वीज़े के बारे में है। एक भाई की भी मैं बात इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, ठीक है? और बताऊँगा इस भाई का जो है ना वीज़ा स्टैंप हुआ और कितनी स्टेटमेंट थी और कितने मंथ की थी, सारा प्रोसीजर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस भाई ने जो है ना मेरे पास जो है ना वर्क परमिट अप्लाई किया था रोमानिया का। ये भट्ट साहब लाहौर से है, ठीक है? इन्होंने वर्क परमिट अप्लाई किया था रोमानिया का और इनकी एज जो है ना 50 के अराउंड बोर्ड थी, ठीक है? जिसकी वजह से इनका जो है ना वर्क परमिट रिजेक्ट हो गया था, वर्क परमिट नहीं इनका आया और इनको जो है ना मैंने 45 दिन बाद जो है ना इनको मैंने डॉक्यूमेंट जो है ना वापस कर दिए थे और इन्होंने बोला था कि आप जो है भाई दोबारा अप्लाई करें। मैंने कहा भट्ट साहब आपका एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया, दूसरी दफ़ा रहने दें यार। तो उन्होंने बताया था कि इस तरह ना दूसरा एक बंदा है वो मुझे कह रहा है कि आप मेरे पास डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, मैं आपका वर्क परमिट निकाल कर देता हूँ। तो मैंने उनको ये मशवरा दिया कि भट्ट साहब आप दूसरों के पास मत जाएं, आपका जो आपके लिए जो बेहतर है ना इस वक्त वो ये है कि आप जो है ना विजिट वीज़े के ऊपर फोकस करें। इन्होंने मेरी बात के ऊपर जो है ना तवज्जो की और अपनी स्टेटमेंट जो है मेंटेन की। एनटीएन इसका जो है ना 4 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इनकी बैंक स्टेटमेंट भी ठीक है तकरीबन इनकी, क्योंकि इनका गारमेंट्स का बिजनेस है जिसकी वजह से इनकी स्टेटमेंट अच्छे तरीके से मेंटेन है। तो इनकी जो इनके तीन दोस्त थे, तीनों दोस्तों ने ना आपस में जो ना रोज़ाना ट्रांजैक्शन 3 लाख 2 लाख 1.5 लाख 50,000 रुपया ट्रांजैक्शन होती थी, उधर जाते भी थे आते भी थे, एटीएम से भी पैसे निकालते थे। 3 मंथ की इन्होंने स्टेटमेंट लगाई अपनी टर्की विजिट वीज़े के लिए। इनका क्लोजिंग बैलेंस जो था वो 15 लाख था। 15 लाख से इनका क्लोजिंग बैलेंस था और 3 मंथ की स्टेटमेंट थी और रोज़ाना की बेस पर ट्रांजैक्शनें थी। तो इनका टर्की का वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका। उसके बाद जो है ना इन्होंने इंतखाब किया कि ये कि अब हम टर्की का तो वीज़ा स्टैंप हो गया, तो इसके बाद जो है हम क्या करें, ठीक है? तो अब इन्होंने मोरक्को का बताया भी था, सही है, तो मोरक्को का इन्होंने किया अभी, वो भी इंशाल्लाह इनका लग गया है। लेकिन उसका भी मैं आपके साथ जो ना एक अलग में वीडियो बनाऊंगा, उसके साथ आपको आपके साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा कि मोरक्को के वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अभी टर्की की बात करते हैं। टर्की के वीज़े के लिए आप अभी टर्की के विजिट वीज़े की अगर रेशो की बात करें तो वीज़ा रेशो इस वक्त बहुत अच्छा है। तो जो जितने भी भाई जो टर्की का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो टर्की के विजिट वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट है, लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आपका एनटीएन चाहिए और आपके अगर आप टैक्स दे रहे क्या नाम है फाइलर है तो तब भी ठीक है, अगर नहीं है तो तब भी चलेगा, कोई मसला नहीं है, सही है। तो टैक्स रिटर्न चाहिए, टैक्स रिटर्न नहीं भी होगा तो तब भी आपका वीज़ा लग जाएगा। अगर आपकी स्टेटमेंट और आपका एनटीएन अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो फिर आपका वीज़ा रेशो बहुत अच्छा, और इस वक्त जो टर्की का वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है। तो टर्की एक वाहद कंट्री है, एक तो मुस्लिम कंट्री है, दूसरी है स्टिकर वीज़ा है और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो वीज़ा देता है। और ये ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा किरदार है इनका टर्की विजिट वीज़े का। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर टर्की का वीज़ा लगा हो तो उसके बाद अगर आप टर्की से विजिट कर कर आ जाते हैं, तो अगर आप एक ही वीज़ा अगर आपका लगा है तो आप शेंजन का वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपकी स्टेटमेंट अच्छी है और आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आपको इजीली शेंजन का वीज़ा मिल जाता है। तो इसलिए जो है मेरे भाई जो जिनकी उम्र 45 प्लस हो गई है, 40 हो गई है, ठीक है, तो यहाँ 35 प्लस है, तो उनके पास पैसे है, 20 लाख का 22 लाख का बजट है जो वर्क परमिट के लिए देना है, तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। मैं उनकी फ़ाइल के बारे में उनको बता दूंगा, रेडी भी कर दूंगा, टर्की की पूरी फ़ाइल का तरीका आपको बताऊंगा। आप एम्बेसी में जाना, इंशाल्लाह 100% आपका वीज़ा स्टैंप होगा। और जो भाई जाना चाहते हैं टर्की के लिए, ये बात याद रखें, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो फिर रब्ता करें, नहीं है तो आप फिर भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी मेंटेन करनी है, ठीक है? तो इंशाल्लाह 3 मंथ बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका वीज़ा इजीली लग जाएगा। नंबर नोट कर ले, 030481404140। इस नंबर पर व्हाट्सअप भी है। अगर आप जो है ना तफसील से मैसेज करें, ठीक है? मैसेज करने के बाद जो है ना आपको रिप्लाई किया जाएगा। रिप्लाई नहीं आता तो थोड़ा सब्र कर लिया करें। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।